मॉर्निंग दगड़ियों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी स्वस्थ हैं। दगड़ियों, मिनी की साइका जो है साइका मिलने वाली थी, लेकिन साइका अभी तक नहीं आया उनका। पता नहीं, या तो पोर्टल नहीं खुल रहा या क्या नहीं हो रहा। 20 तारीख को मंत्री जी ने कह रखा था कि मतलब उनका रिजल्ट आउट हो जाएगा और मई के पहले हफ्ते में ही उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो बहनों, बड़ी मुश्किल से तो कई सालों के बाद तो मिनी का उच्चीकरण हुआ और समानीकरण हुआ। इस लड़ाई में सबसे पहले हमारी बहन एक अबला चौहान थी, मैं थी। हम लोगों ने भी काफ़ी पापड़ बेले। बेचारी अबला चौहान हमारे बीच में नहीं है, बहुत दुख की बात है ये। लेकिन उन्होंने और मैंने भी कई बार विधायकों से मिल कर के, उनसे मिल कर के कई बार हमने बहुत कोशिश करी कि मिनी का समानीकरण हो जाए। दूसरी लड़ाई सहायिकाओं का भी 75% की मांग रखी थी, तो वो भी शायद हो गया है। और जो है बहनों, अब लड़ाई है, जो मेन लड़ाई है बहनों, उस लड़ाई को तो हम लड़ ही नहीं रहे हैं कि मतलब जो बहन आज लग रही है उस बहन का भी ही उतना ही मानदेय मिल रहा है। और जो बहन 30 साल, 40 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले से लगी हुई है, तो उस बहन को भी उतने ही मानदेय मिल रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें जो है सीनियरिटी के आधार पर ही मानदेय मिलना चाहिए और हर साल कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए? तो बहनों, आज की बहन को भी उतना ही मिल रहा है और कल की बहन को भी उतना ही मिल रहा है। तो ये जो कि मतलब मेरे को तो सबसे बड़ा गलत लग रहा है। ये सीनियरिटी के आधार पर मानदेय मिलना चाहिए था और मिलना चाहिए। तो बहनों, अब जो है जिस प्रकार से इन्होंने अब इंटर रख दिया है योग्यता, तो उसी प्रकार से मानदेय भी इनको करना चाहिए। जिस प्रकार से आजकल काम भी बहुत ज़्यादा है, बहुत काम हो गया है ऑनलाइन का, कहीं काम करना पड़ रहा है जो कि इतना काम स्कूलों में भी नहीं होगा जितना काम की मतलब जो है कि बहुत ही ज़्यादा फेस कैप्चर करो, ये करो, वो करो, फेस कैप्चर। अब आप ही बताओ, जहाँ एक एक साल 13-13 महीने से राशन नहीं आया, तो वो बहन फेस कैप्चर कैसे करेगी, किस प्रकार से करेगी? आप ये लगाओ ना, नियम तो पता नहीं 1.5-2 लाख का नियम है और मानदेय देखो कुछ भी नहीं है। तो बहनों, ये एक सीनियरिटी के आधार पर जो है मानदेय मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। यदि आप लोग एग्री है तो आप लोग भी इस पर ज़रूर अपने विचार रखना, अपने विचार बताना, कमेंट में लिखना कि मतलब जो है मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ। तो बहनों, ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, सुपरवाइज़र का हम चाहते हैं कि बाहर से नियुक्तियाँ ना किया जाए, कि जो बहन हमारी इसी विभाग में पढ़ी लिखी है, तो उसी विभाग में जो सीनियरिटी के आधार पर उन्हीं का प्रमोशन होना चाहिए। तो बहनों, सबसे पहले तो ये मानदेय का ही करना पड़ेगा कि मतलब हर साल एग्रीमेंट लगाया जाए कि हर साल बहनों का कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए, ताकि उसमें आज की बहन का और कल की बहन का कुछ ना कुछ अंतर आए। मैंने भी बहनों आंगनबाड़ी की बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है और अभी भी मैं ये सोच रही हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से मैं आंगनबाड़ी बहनों की मांग को आगे पहुँचाने का काम करूँ, क्योंकि मैंने प्रदेश स्तर पर भी काम किया, जिला स्तर पर भी काम किया और हर मीटिंग में मैं शामिल होती थी। शायद मेरी आधा से ज़्यादा बहनें मेरे को प्रदेश में जानते होंगे। मेरा नाम है बिमला गैरोला, मैं हूँ चमोली से मैंने जिला महामंत्री और प्रदेश कोषाध्यक्ष के पद पर भी मैंने काम किया है। बहनों, ब्लॉक लेवल से लेकर के प्रदेश स्तर तक मैंने संगठन में बहुत सारा काम किया है और बहुत संघर्ष किया है। ऐसा नहीं है यहाँ चमोली ज़िले में संगठन बनाने का काम मैंने ही किया था और उस संगठन को मजबूत यहाँ पर मैंने ही किया था। लेकिन जब से थोड़ा मैं पीछे हटी, तो चमोली ज़िले का संगठन थोड़ा डगमगा गया है। तो बहनों, तो मैं सबसे पहले बहनों यही चाहती हूँ कि सीनियरिटी के आधार पर हमारी हर बहन को मतलब जो है इज्जत मिले। इज्जत तभी मिलेगी जब उसका सीनियरिटी के आधार पर उनका मानदेय ज़्यादा होगा और जो आज की बहन लग रही है उनका कुछ और होगा, तभी उनकी रिस्पेक्ट हो पाएगी।
और बहनों, इसमें जो है कि जैसे ये कहा जा रहा है कि मतलब जो प्रमोशन के लिए पुरस्कार वालों को वरीयता दी जा रही है। उनके नंबर इसमें 10 नंबर उनके जोड़े जा रहे हैं, 6 नंबर 4 नंबर जो भी है प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पे। तो बहनों, हमारी सभी बहनें इतनी मेहनत करती हैं कि बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करती हैं। अब तो ऑनलाइन में खैर पता लग रहा है कि कौन बहन काम कर रही कौन नहीं कर रही, लेकिन बहनों मेहनत सब करते हैं। लेकिन इनाम पुरस्कार सिर्फ एक को ही दिया जाता है, और वो भी हमें पता है कि शायद 2-4 होंगे कि जिनको सही प्रकार से इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है। लेकिन वाकई जो बहन हमारी सच्चे दिल से मेहनत करती है और करते हैं, उनको पुरस्कार नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो बहन काम तो करती है लेकिन उनका काम किसी को दिखता नहीं है, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता है। यहाँ जो है कि कुछ जो नज़दीकी क्षेत्रों में काम करते हैं, ऑफिस में ज़्यादा तालमेल करते हैं, तो उन्हीं को इनाम दिया जाता है। दूर क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में हमारी कहीं बहनें ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनका काम किसी को दिखता नहीं है। लेकिन अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि नए स्तर से जो भी मतलब ये ऑनलाइन का काम हो रहा, तो शायद इसमें हमारी बहनों का काम दिख जाएगा और पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी बहन पुरस्कार के काबिल है और कौन से नहीं है। लेकिन बहनों, फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि पुरस्कार के दायरे को अलग रख करके हमारे बहनों को सीनियरिटी के आधार पर ही वरीयता दी जाए, और उनके जो योग्यता है, योग्यता के आधार पर उनके अंक जोड़ा जाए, और उनके अंकों को जोड़ करके ही उनको सुपरवाइज़र पदों में वरीयता दिया जाए। तो धन्यवाद बहनों। मैं आपको, यदि मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो आप कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सबसे पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि मेरा हर ब्लॉग आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद बहनों, नमस्कार। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।